नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इसमें जींद में मौजूद है और जैसा कि हरियाणा वासियों को पता है कि हरियाणा की यदि राजनीतिक राजधानी जींद की उपचुनाव की यदि हम बात करते हैं 28 जनवरी को होने जा रहा है और 10 जो आखिरी तारीख है वो नामांकन पत्र की है। ऐसे में ही अन्य पार्टियों ने सबसे पहले जो प्रत्याशी उतारा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने विनोद आसरी। अब बात करते हैं बीजेपी की, इनेलो की, जेजेपी की व अन्य पार्टियां जैसे कांग्रेस की। अभी तक किसी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो सबसे पहले तो मिलवा चुके हैं जो संभावित प्रत्याशी हैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से लीलू प्रधान। लीलू प्रधान जी, एक बार फिर कार्यक्रम में स्वागत आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है जी। लीलू प्रधान जी, मेरा सबसे पहले प्रश्न ये है कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी उतारा विनोद आसरी, और कहीं ना कहीं लगता नहीं उसको एक समय भी अच्छा मिला है, और इसका यदि जननायक जनता पार्टी की तरफ से आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो ऐसे में क्या लगता है कि जो ये समय का जो लेट होते जा रहे हैं इसका कहीं ना कहीं परिणाम किस तरह का पॉजिटिव दिखेगा या नकारात्मक या सकारात्मक, क्या कहना चाहोगे? देखिए, राष्ट्रीय जो ये अपनी विनोद आसरी जो उतारे हैं पार्टी ने जी, इसका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी, हमारे तो ऑलरेडी जो है पार्टी संगठन के कार्यकर्ता जो है दिन रात लगे हुए हैं। बिल्कुल। अपनी टीम में, गाँव में, शहर में, वार्डों में सारी जो जननायक जनता पार्टी के वर्कर हैं, जो टीम है वो लगातार जो है काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब हमारी पार्टी डिक्लेयर जननायक जनता पार्टी जब कैंडिडेट को उतारेगी मैदान में तो मुझे नहीं लगता हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। यदि अभी बात करते हैं हम सुरेंद्र बरवाड़ा की बात करें या कृष्ण मिड्ढा की बात करें या मांगेराम गुप्ता की बात करें, और यदि आपकी बात करें जो प्रत्याशियों को लेकर के एक संख्यात्मक पर्सन बना हुआ है, मांगेराम गुप्ता को लेकर कहीं बीजेपी की तरफ से नाम आ रहा है उनका, कहीं जेजेपी की तरफ से नाम आ रहा है। तो इन क्या कहना चाहोगे इस आधार पर? वही इनेलो को छोड़कर भी कृष्ण मिड्ढा ने जैसे बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो एक जो कसमस जो बनी हुई है जींद के अंदर, इस माहौल को लगते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ये लगता है मेरे अपने क्षेत्र जींद हल्का के सम्मानित जो नागरिक हैं वो बहुत सोच समझ के इस बार फैसला करेंगे। बिल्कुल। लगातार क्या है कि जो चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे अन्य और कोई दल है, लगभग जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं जिनकी चर्चा चल रही है वो सारे लोगों ने देखे वाले हैं। बिल्कुल। लोग उन पुराने चेहरों से उब चुके हैं। लेकिन प्रधान जी, ऐसी जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की तरफ से एक बात निकल करके आई थी, क्योंकि जिस दिन मीटिंग थी जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी और वैसे भी आप ही के मध्यांतर एक बात निकल करके आई थी कार्यकर्ताओं की कि यदि लीलू प्रधान और क्या नाम है इसका, प्रदीप गिल और विजेंद्र रेड्डी, यदि इन तीनों में से यदि टिकट मिलती है तो हम कार्यकर्ताओं का ऐसा कहना था कि हम पूरा समर्थन वोट और सपोर्ट करेंगे, और यदि मांगेराम गुप्ता को यदि जेजेपी की तरफ से टिकट मिलती है तो हम समर्थन नहीं करेंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो पार्टी नेतृत्व का फैसला होगा जी। जो हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी हैं, उन्होंने फैसला करना है टिकट वो किसको देंगे। बिल्कुल। टिकट वो उसी को देंगे जो जीतने में सक्षम होगा। बिल्कुल। और मेरी जो निजी राय है, मैंने तो पहले भी जितने साथी चाहे वो इनेलो पार्टी में थे, हम इनेलो पार्टी से डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा जी आए थे, उनके लिए भी मैंने तो यही कहा था कि भाई डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा जी शरीफ व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, वो जीतने में सक्षम है, हम उनका पूरा तय दिल से उनका साथ निभाएंगे। बिल्कुल। और आज लगभग चाहे सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा की बात है, वो भी इनेलो पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए थे, चाहे आपके मांगेराम जी गुप्ता हैं, वो भी 2-3 दलों में जा चुके हैं। मतलब एक साफ छवि का लीडर, साफ छवि का नेता जो सामाजिक लोगों के बीच में रहता हो, जिनका जींद में निवास स्थान हो, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए। और बात आती है हमारे अग्रवाल समाज की, तो अग्रवाल समाज में पीछे 10 सालों से कोई टिकट नहीं मिली है। बिल्कुल। और जो पीछे उस 10 साल से भी पीछे थे उसमें भी अग्रवाल समाज को इतना महत्व नहीं मिला है। ना ही जींद क्षेत्र का इन पुराने नेताओं ने, पुराने चेहरों ने किसी भी जींद हल्के का, जींद शहर का कोई काम नहीं किया। तो अब जींद की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, वो बहुत सोच समझ के फैसला लेगी किसे हमने विधायक बनाना है। बिल्कुल। प्रधान जी, यदि हम बात करें अग्रवाल समाज की, जैसे आपने बात कही कि अग्रवाल समाज को टिकट नहीं मिली है लगातार 10 सालों से, जैसे आप कह रहे हो, यदि जननायक जनता पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिलती है तो कितना आप अग्रवाल समाज को लेकर के और जींद उपचुनाव को लेकर के कितने क्या मजबूत प्रत्याशी अपने आप को आप मानते हो? देखिए, पार्टी अगर मेरे को टिकट देती है जी तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा जी। और रही बात आप अग्रवाल समाज की कर रहे हो तो निश्चित तौर पर मैं आपको 100% ये शेयर अपनी तरफ से
जुबा देता हूँ कि अग्रवाल समाज पूरा 100 का 100% मेरा साथ देगा, मेरा मान सम्मान बिल्कुल। रखेगा। लेकिन जीत की दावेदारी को लेकर के एक बात कहना चाहूंगा लीलू प्रधान जी आपको। कल ही दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि हमारी नई पार्टी है और कार्यकारिणी भी हम बनाने लग रहे हैं अभी तक, और ऐसे में यदि जींद उपचुनाव की बात कहेंगे, नई पार्टी है और न एक पहला जो चुनाव रहेगा, क्योंकि जींद की यदि बात करें जननायक जनता पार्टी का एक केंद्र बिंदु और एक मजबूत सबसे जो मैन जो कड़ी है वो जींद को माना जाता है। ऐसे में लेकर के दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम एक ऐसा प्रत्याशी उतारेंगे कि जो जींद के, क्योंकि एक मान और सम्मान लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के लिए भी, क्योंकि पहली वो नई पार्टी और जननायक जनता पार्टी भी, और खास तौर पर जननायक जनता पार्टी का चौधरी देवीलाल का एक यहाँ से संबंध रहा जींद को लेकर के। ऐसे में यदि जिस प्रत्याशी को जननायक जनता पार्टी उतारती है तो क्या लगता है आपको कितनी क्या वोटों से जीत हासिल कर पाएगी और क्या कुछ इसका रिजल्ट आ सकता है, आप बताएं। देखिए, जननायक चौधरी देवलाल जी को सदा ही जींद ने मान सम्मान दिया है जी। वो व्यक्तिगत चौधरी देवलाल जी इस क्षेत्र के बहुत बड़े नेता थे। बिल्कुल। समय समय पे लोगों के बीच में रहते थे, उनकी जन भावनाओं के उनका आदर मान सम्मान करते थे। और आज भी जींद की जनता बहुत सुलझी हुई है। वो जननायक जनता पार्टी से जो भी कैंडिडेट आएगा, आज तक जितने भी कैंडिडेट इनेलो पार्टी से थे या और पार्टी से थे, जो चौधरी देवलाल की नीतियों पर आस्था व्यक्त करते हुए जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, उन सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। जननायक जनता पार्टी का कैंडिडेट बहुत ही भारी मतों से जीत हासिल करेगा। बिल्कुल। लीलू प्रधान जी, एक और प्रश्न है मेरा आपसे। जननायक जनता पार्टी तो अपना वर्चस्व दिखाएगी यहाँ पर, लेकिन सन 2014 की विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करते हैं, उसमें इनेलो और बीजेपी के अंदर टक्कर थी। लेकिन अभी जेजेपी की साथ यदि हम टक्कर की बात करते हैं, किस पार्टी को आप देखना चाहेंगे अपनी विपक्ष पार्टी? बीजेपी को मानेंगे, कांग्रेस को मानेंगे, या इनेलो को, या बसपा को? तो जेजेपी की टक्कर में किसको मानते हैं आप? देखिए, जेजेपी की टक्कर में तो मेरे हिसाब से कोई मुकाबले में है नहीं जी। क्योंकि अभी तो ये प्रयास कर रहे हैं भाई, इनका तो अब इसी झगड़ा यही नहीं समझ मारे इनको टिकट किसको देंगे। बिल्कुल। और जो टिकटार्थी है वो मुझे नहीं लगता टिकट मिलने के बाद भी इन पार्टियों में रहेंगे। एक माहौल ऐसा भी हो सकता है कि किसी को टिकट दे दी, दूसरा नाराज हो गया, वो इस दल को छोड़ के दूसरे दल में चला गया। अब तो जननायक जनता पार्टी ही आखिरी विकल्प है जींद की जनता के लिए। ये जींद जनता की पार्टी है और जननायक जनता पार्टी ऐसा कैंडिडेट को उतारेगी छत्तीस बिरादरी के जिसको लोग वोट देंगे और मान सम्मान देंगे। बिल्कुल। तो लीलू प्रधान जी, जींद की यदि हम बात करते हैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो 3-4 जो संभावित प्रत्याशी हैं, यदि इन तीनों में से, क्योंकि टिकट तो एक को मिलनी है, क्या लगता है आपको भी जिसे एक को टिकट मिलेगी वो जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी संभावित जो प्रत्याशी हैं, वो तन मन धन से वोट और सपोर्ट दोनों के दोनों करेंगे? क्या लगता है वो ये तो नहीं भी टिकट न मिलने पर वो किसी अन्य खेमे बाजने का कार्य करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कार्यकर्ता बहुत समझदार हैं, सुलझे हुए हैं। उनको सबको एक बात का पता है कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो पार्टी में एक परिवर्तन आएगा। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक जननायक जनता पार्टी की लहर चल रही है, उस लहर में और लोगों की मजबूती होगी और लोगों की हिस्सेदारी होगी। तो हमारी पार्टी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पार्टी सुप्रीमो भाई अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी, वो किसी का भी देंगे। पार्टी के कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से उसकी मदद करेंगे और उसको जींद से जिता के लेंगे। बिल्कुल। लीलू प्रधान जी, जींद जो उपचुनाव होने जा रहा है, इससे पहले भी जैसे आपने संदेश दिया है, लेकिन अभी डेट डिक्लेयर हो चुकी है, 28 जनवरी है। तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से एक मजबूत और संभावित प्रत्याशी हैं आप जींद को लेकर के, तो क्या संदेश मतदाताओं को पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि हर एक पार्टी, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, या इनेलो की, या जननायक जनता पार्टी की, या लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की, हर एक पार्टी यहाँ जींद के उपचुनाव को लेकर के साम दाम दंड भेद हर एक नीति का उपयोग करेगी। बीजेपी की भी आपने पता है कि कार्यकर्ताओं का जो घूमने का जो वो डेरा लगाने वाली बात है वो कर चुके हैं। कांग्रेस भी है, इनेलो भी है, और जेजेपी भी अपना एक मजबूत तरीके से अपने जो कार्य प्रसार वो कर रही है। तो क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे ऐसे मतदाताओं से? क्या अपील, और किस प्रत्याशी को मतदान करें? देखिए, मैं तो अपने शहर के क्षेत्र के सम्मानित वासियों से, ग्रामीण हल्के वासियों से एक ही अपील करूंगा कि भी जो भी कैंडिडेट आए, अब उस कैंडिडेट को देखो। वो पहले भी आ चुका है, आपने फिर आया है आपके बीच में। किस पार्टी ने जींद का विकास किया, किसने जींद का विकास नहीं किया? मैं तो ये कहूँगा, अपने पूरे परिवार, जींद शहर और जींद हल्का तो मेरा अपना परिवार है, तो बड़े सोच समझ के आपके जींद से विधायक चुनना। जो आज जो लहर चली हुई है जननायक जनता पार्टी की, जननायक जनता पार्टी दल से कोई भी कैंडिडेट आए
वो दुष्यंत चौटाला जी के हाथ मजबूत करने के लिए उस कैंडिडेट को जिता के विधानसभा में भेजने का काम कर। लीलू प्रधान जी, यदि जननायक जनता पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिलती है और आप विजयी हो जाते हैं तो विधानसभा में यदि आप जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता, अधिकारियों की हम बात करते हैं, सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, अगर जिंदगी सम्मानित जनता अगर मुझे विधानसभा में यहाँ से चुन के भेजती है तो मैं उनका विश्वास और भरोसा नहीं टूटने दूंगा। ये वादा और विश्वास मैं उनको दे रहा हूँ कि जितने विकास कार्य आज तक जींद हल्के के अंदर नहीं हुए, अपनी तरफ से ज़्यादा करवाने का प्रयास करूँगा। जो आज महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उन पर विराम लगाएंगे, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, किसानों को जो उचित उनकी फसलों का है उचित भाव दिलाने का काम करेंगे। शिक्षा के ऊपर है, एक नई टेक्निकल कॉलेज, कोई बढ़िया कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह जिनमें बनवाने का काम करेंगे। अपने कर्मचारी है, उनकी पेंशन वगैरह है या फीस वगैरह, वेतन वगैरह है, वो जो लेट हो रहा है उन पर समय को दिलाने का काम करेंगे। हजारों जो भी समस्या है जींद के हल्के की, उसको हम समय पर पूरा करने का काम करेंगे। तो ये जींद से हमारे साथ जो विधानसभा क्षेत्र जो जींद में जो उपचुनाव होने जा रहा है, हरियाणा की राजनीतिक सियासत की और सरगर्मियों की यदि हम बात करते हैं वो तेज हो चुकी हैं। और वैसे यदि मौसम की बात करें, मौसम नरम है, लेकिन राजनीतियां जो सरगर्मियां वो तेज हैं। ऐसे में ही जो लीलू प्रधान ने एक मजबूत संभावित जो जननायक जनता पार्टी की तरफ से है यहाँ जींद को, अग्रवाल समाज को लेकर के भी, और वैसे जो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, लीलू प्रधान का कहीं ना कहीं आगे अग्रिम भूमिका में एक नाम आ रहा है। ऐसे में ये एक संदेश दिया मतदाताओं को कि एक ऐसे प्रत्याशी को चुने कि जो अपने आपके यहाँ जींद के हालात को, जींद की समस्याओं को जो जानता हो। और जननायक जनता पार्टी की तरफ से एक संदेश दिया कि जो लहर चल रही है, दुष्यंत चौटाला जिस भी प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे उसके मजबूत कहीं ना कहीं वोटों के माध्यम से उसको मजबूत करने का काम करेंगे। तो तमाम जानकारी के लिए संसार क्रांति के साथ जुड़े रहिए। तब तक संसार क्रांति के लिए जींद से मैं अजय भारद्वाज।